संध्या के समय मैं साक्षी या गवाही के विषय में बतलाऊँगा। हम लोग बाइबल में बहुत से ऐसे घटनाओं को हम पढ़ते हैं कि लोगों ने परमेश्वर के लिए साक्षी दिए और परमेश्वर कौन है ये लोग साक्षी दिए। जैसे हम लोग पाएंगे पुराने नियम में जो नमान जो एक सेनापति थे और सेनापति के घर में एक लड़की जो बंधुआई होकर के उसको लिया गया, छोटी बच्ची थी। और हम जानते हैं कि वो नमान के घर में वह काम करती थी और नमान का शरीर में कोढ़ रोग था और उसकी पत्नी, नमान की पत्नी बहुत दुखित रहती थी। और एक दिन वो लड़की जो नमान की स्त्री से पूछती है कि आप इतना दुख क्यों हैं, और वो बतलाती है कि जो तुम्हारा जो मालिक है उसके शरीर में कोढ़ रोग हो गया है। ये कहानी हम लोग बाइबल में पुराने नियम में हम लोग पाते हैं कि वो लड़की कहती है कि हमारे देश में एक नबी है जो इस कोढ़ रोग को वह चंगा कर देंगे। और वह बहुत खुश हो जाती है और अपने पति को बतलाती है, नमान को, कि लड़की कहती है कि वो यहूदा देश जो जहाँ से उस लड़की को बंधुआई करके लाया गया, वहाँ पर एक परमेश्वर का भक्त जिससे वो नबी कहती है, और आपका जो बीमारी है, जो कोढ़ रोग का बीमारी है, उसको चंगा कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, सब बंदोबस्त किया जाने के लिए। और हम जानते हैं आगे कहानी क्या हुआ। तो हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ जब वो जाता है नमान और अपने लोगों के साथ, जब एलिशा उस समय नबी थे, नबी, और उसके पास जा कर के लोगों ने उसके इंतज़ार किया एलिशा का, लेकिन एलिशा घर से नहीं निकला। और गेहजी उसका नौकर था, उसको कह दिया कि नमान को कह देना कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारेगा, 7 बार पानी में डूबना है, तब चंगा हो जाएगा। और नमान पहले तो हिचकिचाया, लेकिन बाद में उसके जो साथ में आए थे उनसे कहे कि नहीं, बस इतना ही कि 7 बार डुबकी मारना है। और जब वे 5 बार 6 बार डुबकी मारे और 7वां बार में वो बिल्कुल ही चंगे हो गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक छोटी लड़की एक क्या करती है, साक्षी या गवाह देती है कि परमेश्वर महान है और वो सब रोगों को वो चंगा कर देते हैं और वे सबके भलाई करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक छोटी लड़की किस प्रकार से इस परमेश्वर के विषय में वह साक्षी देती है। फिर से हम लोग देखें कि यहाँ नए नियम में हम पाएंगे, और नए नियम आने से पहले मैं एक घटना बतलाऊँगा। और ये है कि एक नवयुवक जो युगांडा का रहने वाला था, और उन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए हवाई जहाज़ का टिकट खरीदा। उसको कुछ काम से वहाँ जाना था, और जब जिस दिन उसको जाना था, लेकिन ये दुर्भाग्यवश उसका जो पासपोर्ट था वही कहीं खो गया। अब वो जाने नहीं सक रहा है, टिकट तो है, पासपोर्ट नहीं है, अब क्या करेगा। वो बहुत हताश हो गया। अपने दुख में वो क्या करता है कि जब अपना घर में
जो होटल था वहाँ पे बैठा हुआ था और सोचने लगे मैं क्या करूँगा, मेरा तो पासपोर्ट खो गया और पासपोर्ट में बिना पासपोर्ट का तो मैं नहीं जा सकता हूँ। उसी समय क्या होता है कि दरवाजे में खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो एक नौजवान युवक को देखता है और उससे कहता है कि उसको अंदर बुलाता है और अपना सब स्टोरी बताता है कि ऐसी बात है, मेरा पासपोर्ट खो गया है, मैं पाकिस्तान जाना है और मैं कैसे जाऊंगा। और तो उसने कहा कि तुमको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नौजवान जो युगांडा का जो रहने वाला था वो पाकिस्तान का टिकट जो खरीदा और अपना पासपोर्ट तो खो दिया। अब ये निर्णय कर लिया कि मैं एक आतंकवादी बनूंगा, टेररिस्ट बनूंगा, उनके मन में हो गया। लेकिन जब वो नौजवान उनके घर में आया, आकर के उसको बतलाया, तब उन्होंने क्या किया कि वो बाइबल से उनको कहानी बताने लगा। और जो नौजवान था वो एक मसीही था और कहता है कि बाइबल से वो कहानी बताने लगा और परमेश्वर के विषय में बतलाया। और उसने कहा कि फलाना शहर में वहाँ पर धर्म सभा हो रही है और वहाँ पर उनको क्या क्या ले गया, ले करके अब वो वहाँ पर हम धर्म सभा जब करते हैं, अफोर्ड करते हैं, उस समय वहाँ प्रभु के विषय में सुना और उसके मन में जो आतंकवादी बनने का इच्छा थी वो नहीं हुआ। आस्ते आस्ते के कहा कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा, लेकिन मैं एक ईसाई बनूंगा। और वो क्या करता है कि अंत में वो कहता है ठान लिया कि मैं ईसाई बनूंगा, मैं बपतिस्मा लूँगा। और वो क्या करता है, वो ठान लिया है और वो क्या करता है, ईसाई बन जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो मसीही जो उसके पास आया, प्रभु का वचन बतलाया और बतलाने से उसका मन क्या होता, परिवर्तन हो गया। यह हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनके मन में काम किया। जब हम नए नियम में आएंगे, नए नियम में आएंगे तो यूहन्ना 1 उसका 36 में हम लोग पाएंगे, यूहन्ना 1:36 कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु ख्रिस्ट के वह क्या करता है, साक्षी या गवाही देता है। यूहन्ना 1:36 में और कहता है कि देखो या जगत का मेमना, जगत का मेमना जो बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा था, यीशु ख्रिस्ट, उसमें कहता है। तो यहाँ हम पाएंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को क्या करता है, परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट के विषय में वो बतलाते हैं। फिर यूहन्ना 1:40 और 42 में यहाँ पाएंगे अंद्रियास पतरस का भाई था। वो क्या कहता है पतरस को कि मैं यीशु ख्रिस्ट को पाया हूँ। और अंद्रियास क्या कहता है, अपना भाई पतरस को बतलाता है। तो यहाँ देखते हैं कि ये अंद्रियास एक यीशु ख्रिस्ट का साक्षी देते हैं। फिर यूहन्ना 12:20 से 22 तक, यूहन्ना 12:20 से 22 में हम उस घटना को पाते हैं कि जब यीशु ख्रिस्ट का जो आखिरी सप्ताह था, हम देखेंगे कि जो आखिरी सप्ताह हुआ, रविवार को उसको राजा बनाने के लिए यरूशलेम
में क्या किया, गधा में चढ़ा करके जो आ, जो खजूर की डाली रास्ता में बिछा करके उनको क्या था, होशाना होशाना करके, वो है रविवार को। सोमवार को उन्होंने क्या, यीशु ख्रिस्ट मंदिर के क्या कहता है, वो सफाई करते हैं आ करके। तो उसी समय क्या होता है कि यूनान देश से कुछ लोग आए थे यीशु से मिलने के लिए। तब यहाँ फिलिप और अंद्रियास, फिलिप खबर देता है अंद्रियास को, और अंद्रियास और दोनों फिलिप क्या करते हैं, यीशु ख्रिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि यूनान देश से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। तो यहाँ हम देखें कि फिलिप और अंद्रियास यीशु ख्रिस्ट के विषय में यूनानियों को, जो यूनान देश से आए थे, उनके विषय में वे साक्षी दिए। फिर हम देखें आगे यूहन्ना उसका 6 अध्याय, यूहन्ना का 6 अध्याय में यीशु मसीह जब गलील झील के किनारे वे प्रचार कर रहे थे और लोगों इतने भीड़ थी और प्रचार उपदेश सुनते 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 क्या होता है कि अब शाम होने लगी, अब सबको भूख लग रही है। और यीशु ख्रिस्ट कहे कि इन लोगों के लिए, चेलों को कहे कि तुम इन लोगों के लिए खाना का बंदोबस्त कीजिए। तो उस समय कहने लगा कि हम लोग इतना लोगों को कैसे बंदोबस्त करेंगे। तो अंद्रियास से जो एक छोटा लड़का था, उसके पास टिफ़िन में कितने मछलियाँ थे, 2 मछली और 5 रोटियाँ। और अंद्रियास से क्या कहता है, यीशु ख्रिस्ट के पास ले जाता है। और हम कहानी जानते हैं आगे कि 5000 लोगों को क्या कहता है कि ये 2 मछली और ये 5 रोटी खिलाते हैं। तो हम यहाँ पाएंगे पुराने नियम या नए नियम बाइबल में ये जो साक्षी जी परमेश्वर के विषय में बतलाना और यीशु ख्रिस्ट के विषय में बतलाना हम लोग पाते हैं। आज भी इस समय बहुत से ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत भूखे हैं, और हमारे बीच में भी बहुत ऐसे हैं जो परमेश्वर या यीशु ख्रिस्ट के विषय में वे उन लोग साक्षी देते हैं। अंत के समय में लोग परमेश्वर के वचन के भूखे होंगे। रोटी के भूखे उतना नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लोग भूखे होंगे। और पवित्र आत्मा लोगों को अगुवाई करेंगे कि हम कैसे हम एक गवाही दें कि यीशु ख्रिस्ट ही एक मुक्तिदाता है, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है। आज भी परमेश्वर जो हमारे बीच और सारे संसार में उन्होंने वो एक काम कर रहे हैं। हमें परमेश्वर के लिए हम लोग को साक्षी देना है। परमेश्वर हम सबों के लिए जो भलाई और बहुत कुछ आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में कर रहे हैं, तो हम लोग को इन आश्चर्यक्रमों को नहीं भूलना है। हम लोग को यीशु ख्रिस्ट के विषय में बतलाना है, अपने आप को दिखाना है कि हम एक सच्चे मसीह हैं। हो सकता है कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं, किसी के पास हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम गवाह या साक्षी कैसे दे सकते हैं? अपने चाल चलन से, अपने बोली से, अपने व्यवहार से हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरों के लिए हम लोग एक गवाह बन जाते हैं। आसपास में हम लोग यहाँ गांव में रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम लोग देखते हैं और वो लोग जानते हैं कि ये लोग एक मसीही है, और मसीह के समान हम लोग को जीना है,
हम लोग का रहना है, और यही है हम लोग यीशु ख्रिस्ट के लिए हम लोग साक्षी हम लोग दे सकते हैं। जैसे चेलों ने खास करके अंद्रियास, फिलिप, और कहें पुराने नियम में हम पढ़े कि एक छोटी लड़की वो एक साक्षी के रूप में वो अपने घर की जो मलकिन थी उसको बतलाती है, और नमान चंगा हो जाता है। परमेश्वर के सामने बड़े बड़े काम होते हैं, आश्चर्य काम होंगे, तो हम लोग को पीछे नहीं हटना है। हम लोग को जो भी हो लोगों से मिलना है। एक दो सेंटेंस, एक दो वाक्य हम लोग को मैं क्या हूँ उसके विषय में बतलाना है कि मैं एक मसीह हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, बस ज़्यादा हम लोग को नहीं करना है, बस इतना ही है। लोग जान जाएंगे कि ये लोग एक ईसाई हैं, एक मसीह है, और वो लोग हम लोग को अच्छी चीज़ बता रहे हैं। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष देवे और हम सबों को अगुवाई करे, ताकि हम अपने चरित्र को दूसरों को हम दिखा सकें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। इस सुंदर सभा को अंत करने के लिए गाएंगे हम लोग 81 नंबर का 81। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, 81। खड़े जाएंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो इस पृथ्वी से है सुमयमान। वहाँ यीशु करा तैयार सबके लिए कराने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से करेंगे विश्राम, शोक क्लेश सब दुख होंगे दूर। भजन सुंदर मनोहर हम गावेंगे सनम से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे। प्रतिदिन हमको प्रेम आशीष मिलते हैं, सो करेंगे आलाप। पिता ईश्वर को दान देने हाथ हम देंगे अनंत धन्यवाद। थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे हफ्ते भर हम सबों की रखरखाली के आने जाने में और हम सबों के काम में आपने सहायता दी। अभी आपके वचन से हम लोग सुने कि आप सृष्टिकर्ता हैं, उद्धार करता है और हम सब का पालनहार हैं।
और हम एक गवाही बने, हम आपके विषय में साक्षी दें। जिस प्रकार से हम पाते हैं बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं, लोगों ने आपके विषय में साक्षी दिए और देते हुए लोगों ने आपके पदचिन्हों पर वे चले और चल रहे हैं। हम लोग का अगुवाई कीजिए और हम लोग के साथ हुए, ताकि हम शैतान के हरे बुरे तत्वों से ना फंसे, लेकिन आपके साथ हम लोग चले और आपके लिए हम लोग साक्षी दे सकें। इस वक्त हम लोग यहाँ से विदा होंगे। बाकी रात पर तो हम सबों के संग हुए अगुवाई कीजिए, सुरक्षित रखिए और कल फिर से सबत के दिन में हम आपके पवित्र भवन में आकर के आपकी स्तुति और धन्यवाद कर सकें। हम सबों के अपराधों का क्षमा कर दीजिए और आशीष से हम सबों को विदा कीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन।